अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सारे। आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो है वो आपके लिए चॉइस की है। यानी आज मैं आपको आलू के पराठे बनाना सिखाऊंगी। आप नाश्ते में बआसानी आप बना सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है और डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने मसाले में जो है पुदीना खुश्क जो है इस्तेमाल किया है। तो आइए अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। आप नोट कीजिए। 2 अदद उबले हुए आलू। आटे के लिए आपने यूँ इस्तेमाल करना है कि आप 1 कप मैदा लें और इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक नमक और 2 चम्मच तेल डालें और इसको अच्छी तरह पानी के साथ गूंद लें और आधे घंटे तक आप इसे रख दें। जैसे ये आपके सामने जो है आटा तैयार आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह इसमें शामिल होंगी जो हरी मिर्च है, आप बारीक चॉप जो है वो बारीक काट लें। इसके साथ ज़ीरा पाउडर और जो धनिया पाउडर है आप इसे मिक्स करके 1 चम्मच जो है इसमें इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही चिली पाउडर जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक, अगर आप साफ खाते हैं या आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के मुताबिक जो है नमक इस्तेमाल होगा। फ्रेश धनिया जो है 2 चम्मच और हाफ टी स्पून आपने खुश्क पुदीना जो है इसको इस्तेमाल करना है। बनाने के लिए जो है तेल इस्तेमाल होगा। तो आइए मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम मसाले जो है यानी आलू में तमाम मसाले जो हैं ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है इसमें गरम मसाला यानी जो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ ही चिली पाउडर, जितनी आप टेस्ट के मुताबिक जो है चिली इस्तेमाल करना चाहते हैं, और टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है वो नमक ऐड होगा। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और साथ ही इसमें हरा फ्रेश धनिया जो है इसमें ऐड होगा, और साथ ही इसमें जो खुश्क पुदीना है यानी ड्राई जो पुदीना है वो इसमें शामिल होगा और इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको आपने हाथ से अच्छी तरह मसल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच जो है वो तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तो आइए अब हम चपाती बनाते हैं मज़ेदार सी। इस साइज में आप जो है रोटी को बेल लें। मैंने 3 रोटियां जो हैं वो तैयार की हैं। आप इसी तरह बारीक जो हैं आप इसी तरह जो है चपाती बना लें। इस तरीके से आप जो है चपाती बना लें। अब इसके अंदर जो है हम मसाला जो है वो इसको फैलाएंगे अच्छी तरह से। अब मसाला लेते हैं और इसके ऊपर अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेते हैं। अब जितनी छोटी चपाती बनाएंगे उसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस तरह आप सारा अच्छी तरह से फैला लें। ये आपके सामने एक चपाती जो है दूसरी चपाती के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। सारे किनारे आपने अच्छी तरह से प्रेस करने हैं इस तरीके से, और उसके बाद आपने बेलने से अच्छी तरह से आप इसमें बेल लें। ये हमारी जो है आलू का जो पराठा है वो तैयार है। अब इसे हम पैन में डालते हैं। अब पैन में थोड़ा सा तेल जो है 1 चम्मच ऐड करते हैं और इसके अंदर जो है चपाती को ऐड करते हैं, डाल देते हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल जो है लगाते हैं। ये आपके सामने जो है इसे टर्न करते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार जो है वो पराठा जो है तैयार हुआ है। ये देखें कितना मज़ेदार जो है आलू का पराठा तैयार है। इसी तरह आप तमाम जो हैं पराठे जो हैं आप बना लें।
और इसे दही के साथ जो है आप खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसी तरह आप जो है तमाम चपातियाँ बना लें और इस पर घी लगा दें और बहुत ही टेस्टी जो हैं आलू के पराठे। यह आपके सामने मज़ेदार जो है आलू का पराठा है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप रोल कर सकते हैं। आप जो है आपके मेरे सामने जो है बंद गोभी, खीरा है और शिमला मिर्च है, तो आप इसे इस तरीके से भी रोल कर सकते हैं। बच्चों को देने के लिए आप जो हैं कुछ उसके स्लाइस जो हैं खीरे के आप इसमें डाल लें। इसके साथ ही आप कैबेज डाल दें और साथ ही इसमें अगर आप चाहें शिमला मिर्च अगर पसंद करते हैं तो वो भी डाल लें और आप इसे अच्छी तरह से इसे रोल कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार जो हैं आप बच्चों को आराम से आसानी से स्कूल के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है आलू के पराठे तैयार। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इससे अच्छी रेसिपी आपकी खिदमत